मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। आपको बताएं कि मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। नैब को मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से ऐसा कहा गया है। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, केस की समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस साली बाकर नैफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने के मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए हैं, जबकि नैब और वफाक के वकला भी अदालत में पेश हुए हैं। जब इस केस का समाअत का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज एडवोकेट ने सबसे पहले अदालत से माजर की कि गुज़श्ता समाअत पर वो वक्त अदालत में पेश नहीं हो सके थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे आप अपने दलाल दें। जिस पर अमजद परवेज ने अपने दलाल देते हुए उनका मौक़िफ़ था कि चौधरी शुगर मिल में मरियम नवाज का पासपोर्ट कब्जे में लिया गया और मजीद इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से एक तो उनका पासपोर्ट सेंडर हुआ, बाकी 7 करोड़ रुपए छोटी हुई भी हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि ये बताएं कि इसी नोयत के पहले भी एक दरखास्त क्या दायर की गई थी, जिस पर अमजद परवेज का ये कहना था कि पहले भी मरियम नवाज की जान से पासपोर्ट के असूल के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी और ये दूसरी दरखास्त है, जिस पे चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। जिस पर मरियम नवाज के वकील ने कहा कि पहली दरखास्त जो है वो गैर मुसर हो चुकी है, वो वापस लेना चाहते हैं, दूसरी दरखास्त पे वो दलाल देना चाहते हैं। मजीद उन्होंने दलाल देते हुए ये कहा कि मरियम नवाज का जो केस था चौधरी शुगर मिल का 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ और नैब में, और मजीद उनका ये भी कहना था कि सफ़र करना उनका बुनियादी हक है और इस हक से उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता आइन के तहत। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर उनका ये कहना था कि जब इस तरह के केसेस दायर हो रहे थे, उन पर केसेस बन रहे थे मरियम नवाज पे, तो इसी नीयत का जो मामला थे वो अदालतों में आए। मजीद मरियम नवाज के वकील का ये भी कहना था कि चूँकि अभी तक उनका जो चलान है उसके मुकदमे का वो नहीं दायर यहाँ पे फाइल हुआ, तो जिस पे अदालत में नैब के वकील ने भी ये कहा कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं है अगर पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। तो अदालत ने फ्रीकैन के वकला की दलाल सुनने के बाद मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म देते हुए ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है और मरियम नवाज की जानिब से ये दरख्वास्त जो थी ये 7 मई 2022 को दायर की गई थी और इससे पहले भी मरियम नवाज की जानिब से इसी नोयत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 3 मुख्तलिफ बेंचेस ने केस की समाअत से माज़र की थी। और ये जो दरख्वास्त दायर की गई है 7 मई को, इसमें भी जस्टिस अली बाकर नैफी और जस्टिस अनवार पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन जस्टिस अनवार पन्नू ने इस केस की समाअत से माज़र कर ली। अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि नैब का इससे पहले मौक़िफ़ क्या था और अब क्या वजह बनी कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर दिया और इसकी मुखालफत नहीं की? जी ये बताइएगा कि नैब का इससे पहले नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ क्या था कि किस वजह से मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस नहीं किया जाना चाहिए और अब उनका जो मौक़िफ़ तब्दील हुआ है उसकी वजह क्या है? देखें, अभी तक नैब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पहले मरियम नवाज की जो दरख्वास्त दायर की गई थी मुतफर्रिक दरख्वास्त पासपोर्ट लेने के लिए पिछले साल, उसकी समाअत ही नहीं हुई थी। 4 मुख्तलिफ बेंचेस ने इससे समाअत से। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की पासपोर्ट के हसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त कर ली गई है, जबकि हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अवामी सवारी मोटरसाइकिल जमीन पर कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक मरतबा फिर से 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। चाइनीज़ बाइक कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया है। अब तो आवाम में मोटरसाइकिल्स खरीदने की सकत भी नहीं रही। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे का इतलाक 5 अक्टूबर से होगा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवामी सवारी ज़मीन पर है लेकिन इसकी कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं।
अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और आज चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 2000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो सटपटा गए हैं और इसके साथ साथ जो बाइक्स फरोख्त करने वाले डीलर्स हैं वो भी परेशान है। वो कहते हैं कि पूरा दिन वो मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन जो सेल है वो कीमतें बढ़ने की वजह से मुसलसल गिरती चली जा रही है। इस वक्त हम मुगलपुरा मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे डीलर से बात करते हैं कि जो कीमतें बढ़ी हैं इनका क्या इम्पैक्ट इनके बिज़नेस के ऊपर आएगा और सेल जो है वो इससे किस हद तक मुतासर होगी, जो गाहक है उसकी कुव्वत खरीद को ये कितना डैमेज करेगा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? अल्लाह का करम। बताइएगा, जो चाइनीज़ कंपनी ने कीमतें बढ़ाई हैं इससे इम्पैक्ट क्या आएगा आपके कस्टमर पे, आपकी तिजारत पे? पहले नंबर पे किसी के पास पैसा नहीं है और जो 40,000 की गाड़ी है वो 80,000 में चलेगी। अब 2-2 रुपया फिर बढ़ा दिया है। कारोबार की वजह ये होगी कि किसी के पास पैसे होंगे तो गाड़ी लेगा ना। अब तो किसी का बिल तैयार करके आवाम वैसे ही पागल हो गई। जिसके घर का 2.5 मरले का वो 40,000 बिल आ गया उसको, वो कहाँ जाएगा? अब किसी के पास खाने पीने को नहीं रहा तो कोई ये कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। कारोबार हमारा आगे फ्लॉप हुआ है। मजीद ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताएं कि SSP पंजाब कांस्टेबली अफान अमीन की भर्तियाँ पुलिस और नैब के दरमियान तनाज़े का बायस बन गई। SSP अफान अमीन ने नैब ऑफिस की सिक्योरिटी 60% कम कर दी है। अली साही हमारे साथ है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP अफान अमीन की जानब से नैब को पिछले कई सालों से फराहम की गई सिक्योरिटी जो थी वो वापस बुला ली गई थी, जिस पर नैब हुकाम की जानब से IG पंजाब से मामला टेकअप किया गया कि नैब के अफसरान और दफ्तर में जितनी भी सिक्योरिटी है वो पंजाब इंटेलिजेंस कमेटी की जानब से मंजूर की गई है, तो इसको वापस भिजवाया जाए। SSP अफान अमीन की जानब से 73 में से 43 पुलिस एहलकारों को अफसरान और नैब दफ्तर के बाहर से हटाकर PC5 में बुलाने का हुक्म दिया गया था। 2 रोज बाद IG पंजाब की जानब से सख्ती से अहकाम जारी किए गए और अफान अमीन की सरजश भी की गई कि आइंदा किसी भी अदारे और खसूसन नैब से अगर किसी भी एहलकार को वापस बुलाया जाना है तो पहले IG पंजाब के ऑपरेशन ब्रांच को आगाह किया जाए, बगैर आगाही के किसी भी एहलकार को वहां से ना हटाया जाए। चूँकि इस पर एक बाकायदा तौर पर फैसला किया जाता है कि या तो वो पंजाब इंटेलिजेंस या वो जिली इंटेलिजेंस कमेटी की जानब से अहकाम दिए जाते हैं। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी में 75 करोड़ का खसारा होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने 1 साल कबल डिमांड नोटिस करवाने वाले सारिफीन से इजाफी रकूम वसूल करना शुरू कर दी। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी में करोड़ों रुपए के नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। ज़रान ये बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मुतअद्दिद बार ट्रांसफार्मर खरीदारी के एजेंडे को मुस्तरद किया गया और इस दौरान जो डॉलर की कीमत है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रही और मुसलसल उसमें इजाफा होता रहा। तहम जब लेस्को के पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गए और सार्फिन ने अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा के दबाव डाला कि उनको ट्रांसफार्मर दिए जाएँ, तो उसके बाद इस बात की मंजूरी दे दी और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ख़रीदे गए हैं वो महंगे दामों ख़रीदे गए हैं। उस वक्त जो कीमत चल रही थी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एजेंडा रखा गया था उस वक्त कीमत 7 लाख थी, लेकिन उसमें ताख़ीर की गई और कीमत बढ़ने के बाद अब लेस्को ने वही ट्रांसफार्मर जो 7 लाख में ख़रीदा जाना था अब 11 लाख रुपए में ख़रीदा है और उसकी वजह से कंपनी को तकरीबन 75 करोड़ रुपए इजाफी अदायगियाँ करना पड़ी हैं और ख़सारे का सामना करना पड़ा है। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि चूँकि 1 साल कबल वो सार्फिन जिन्होंने ट्रांसफार्मर्स ख़रीदने के लिए अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे थे उस वक्त 7 लाख रुपए उन्होंने सबमिट करवाए, लेकिन अब चूँकि कंपनी ने खुद महंगे दामों ट्रांसफार्मर ख़रीदे हैं और 11 लाख रुपए की सूरत में एक ट्रांसफार्मर ख़रीदा है, तो वही सार्फिन जिन्होंने 1 साल कबल अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवाए उनको लेस्को ने जब डिलीवरी देने का वक्त आया तो उस वक्त दोबारा एक और डिमांड नोटिस उनको दिया है कि 7 लाख की बजाय अब उनको 11 लाख रुपए अदा करना होंगे, जिसके बाद सार्फिन को 2 डिमांड नोटिस दिए जा रहे हैं कि 11 लाख में चूँकि कंपनी ने ख़रीदारी की है इसलिए जो मौजूदा कीमत है इस पर दोबारा डिमांड नोटिस उनको देकर सार्फिन से इजाफी रकूम वसूल की जा रही है। एक तरफ कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, दूसरी जानिब सार्फिन पर भी इजाफी बोझ डालकर उनसे इजाफी कीमत वसूल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।
महकमे दाखिला का एहतजाज की रोकथाम के लिए नया कानून लाने का फैसला। महकमे दाखिला का हर शहर में हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी जोन बनाने की समरी दोबारा इरसाल कर दी है। हर जिले का डीसी हाई सिक्योरिटी टी जोन बनाएगा। हर जिले का डीसी मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए जगह भी फराहम करेगा। और महकमा दाखिला ने इस हवाले से नया एक्ट भी बनाने का फैसला किया है। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है कि मॉल रोड, ईवान वज़ीर आला, जेल रोड, वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी जोन बनाने की समरी दोबारा से इरसाल कर दी है। महकमे दाखिला का एहतजाज की रोकथाम के लिए नया कानून लाने का फैसला। महकमे दाखिला का हर शहर में हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला। महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी जोन बनाने की समरी दोबारा से इरसाल कर दी है। हर जिले का डीसी हाई सिक्योरिटी जोन बनाएगा। हर जिले का डीसी मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए जगह भी फ्राहम करेगा। जबकि महकमे दाखिला का इस हवाले से नया एक्ट बनाने का भी फैसला किया गया है। माल रोड, ईवान वज़ीर आला, जेल रोड, वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज नहीं होगा। महकमे दाखिला इसके लिए जगह फ्राहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 10 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल गई है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिले को 10 अरब रुपए देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। मोहम्मद खान भट्टी को ये फ़ंड रवा माली साल के बजट से हट कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 10 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा ऐवान वज़ीर आला को सिफारिशात की गई थी कि ये बजट जो है अज़ाफ़ी तौर पर उनके अज़ला में तरक्याती कामों के लिए दिया जाए। लेकिन इसके पीछे कहानी है कि वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ख़ुद मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ पर सियासी असर रसूख है उनका, तो इसीलिए ये बजट उनकी सिफारिशात पर दिया जा रहा है। और ये मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के पास भी गया। 2 इजलासों में बाकायदा उनके लिए ये बजट अप्रूव किया गया और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने बज़ात खुद इन इजलास की सदारत जो है इन इजलासों की वो खुद की और उसी इजलास में बाकायदा उनको क्लियरेंस जो है वो दे दी गई। अब 2 रोज़ कबल इस पर एक बाकायदा एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया कि ये वो स्कीमें हैं जो कि क्लियर की गई हैं स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी की तरफ से। अब इसके लिए नए रवा माली साल के दौरान बजट जो है वो भी एलोकेट किया जाए, क्योंकि ये 10 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो कि बजट से हट कर मुख्तस की जा रही है, तो इसके लिए बजट भी चाहिए। तो इस पर PND बोर्ड को हदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर इन स्कीमों के लिए बजट जो है वो भी एलोकेट किया जाए। तो दूसरी तरफ मोहम्मद खान भट्टी वो पहले प्रिंसिपल ऐसे सेक्रेटरी हैं जो कि किसी MPA मुंतखब नुमाइंदे से भी ज़्यादा बजट ले चुके हैं और इस पर 10 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसे मंडी बहुत शुक्रिया। समनाबाद में मल्टीपल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की तजवीज़ LTA ने असम्बली वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। LTA ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना ने समरी पर माली बहरान का एतराज़ लगा दिया है। महकमा खजाना का क्या मौक़िफ़ है, इस पर कैसे खोखर हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने एतराज़ लगाया है कि इस वक्त माली बहरान है, दीगर ज़राए से पैसे जनरेट किए जाए। LTA ने समरी भेजी है कि समनाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए जिसके लिए 394 मिलियन रुपए जो है वो मांगे गए हैं और LTA ने कहा है कि पैसे इस वक्त जो है ना वो दीगर ज़राए से पैदा किए जाए। इस वक्त खजाने में पैसे नहीं है, लेकिन दीगर ज़राए से असल फैसला जो है वो काबीना करेगी। ये समरी काबीना को भेज दी गई है। LTA ने ये समरी भेजी थी कि समनाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, जो समरी जो अब काबीना के पास चली गई है। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक ने अफसरान और फील्ड ड्यूटी के लिए 89 गाड़ियां मांग ली हैं। महकमा खुराक का तमाम पुरानी गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। महकमा फूड का डिप्टी डायरेक्टर और फील्ड अफसरान को नई गाड़ियां देने की समरी इरसाल। महकमा खजाना को ये समरी मौसूल हो गई है। महकमा फूड की गाड़ियां मंजूर न होने का इम्कान, ऑस्टेरिटी कमेटी न होने पर ये गाड़ियां मंजूर नहीं की जाएंगी। भाई को कत्ल करने वाले मुलजम के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुलजम असलम को भाई अकरम के कत्ल केस से बरी कर दिया। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक।
जी मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद काशिफ की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। आज एक फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। 8 माह कबल मुगलपुरे के इलाके में मोहम्मद अकरम नामी जो शख्स था उसको कैंची मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके इल्ज़ाम में उसके भाई को मुलव्वस किया गया था। आज भाई को अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो बरी कर दिया। मुलज़म अदालत से बाहर निकलते ही सजदा रेज़ हो गया और सजदे में गिर गया। खुदारा मुझे इस कत्ल के केस से तूने बरी किया, तेरा शुक्र। मेरे पास यहाँ पर जो मकतूल का भाई है यहाँ पर वो मौजूद है, उससे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताओगे क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम, ये बताइए कब वाक़या पेश आया और क्या कहेंगे आप आज बरी हो गए? महीना ही, लेकिन मैंने मारा नहीं है, मेरे इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ना मैं मार सकता भाई को, ना अल्लाह शुक्र है कसम अल्लाह ने बड़ी की है। अल्लाह लाख लाख बड़ी शुक्र है, मैं लाख लाख बड़ी शुक्र अदा करना अल्लाह। फतेह साहब ये बताएगा कि क्या केस था और आज अदालत में ने जो अहकाम जारी किए हैं वो क्या किए? FIR के अंदर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने अपने भाई को, दोनों चूँकि नशे के आदी थे, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने कैंची के वार करने के बाद उनका कत्ल कर दिया था। चूँकि मुदैया जो थी इनकी बहन थी, मुदैया मौके की गवाह नहीं थी, जो बाकी विटनेसेस थे वो रिज़ाइल कर गए। उन्होंने कोर्ट के अंदर आके जब स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस वक़ूए को नहीं देखा, हम लोग पुलिस के सामने भी शामिल तफ्तीश नहीं हुए और हम लोगों ने कभी भी अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। तो फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, मुदैया आ गई, मुदैया के ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। फिर कोर्ट इस नतीजे के ऊपर पहुँच के खिलाफ कोई मटीरियल मौजूद नहीं है। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि PTI हुकूमत का 4 लाख असातिज़ा के ACR ऑनलाइन करने का मंसूबा ठप हो गया है। 1.5 साल गुजर गया लेकिन असातिज़ा की ACR ऑनलाइन साइन करने का मंसूबा नाफिजुल अमल नहीं हो सका। इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा सका, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो ACR असातिज़ा की ऑनलाइन करने का मंसूबा बनाया गया था वो मंसूबा ताहाल ठप है। 1.5 साल गुजर चुका है और अभी तक असातिज़ा अपनी ACR ऑनलाइन साइन करवाने के लिए ख्वार हैं। और इसके हवाले से 2021 में अगर बात की जाए तो हज़ारों असातिज़ा जिन्होंने तरक्की हासिल करनी थी वो अभी भी मैनुअल तरीके से अपनी ACR साइन करवाने पर मजबूर हैं। और इस हवाले से वो असातिज़ा जिन्होंने 2022 में भी अपनी ACR ऑनलाइन साइन करवानी है वो उसका अमल भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। और 2021 के असातिज़ा जिनकी तादाद सैकड़ों में बनती है वो भी अभी भी जो अपने अफसरान हैं उनको तलाश करने पर मजबूर हैं, क्योंकि कई अफसरान जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, कई अफसरान जो हैं वो वफात पा चुके हैं और कई अफसरान जो हैं वो लाहौर से बाहर जो है उनके तबादले हो चुके हैं और वो अपनी ACR साइन करवाने के लिए उनसे राब्ते में हैं, लेकिन वो अफसरान जो हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे। और यही मुतालबा किया उन्होंने PTI की हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो मनसूबे का ऐलान किया गया था और असातिज़ा का प्रोफाइल और डाटा जो कि ऑनलाइन किया गया था उसमें अभी भी खामियां हैं और असातिज़ा ख्वार होने पर मजबूर हैं अपनी ACR साइन करवाने के हवाले से। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ACRs तो ऑनलाइन कर दी गई हैं और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को भी हदायत जारी कर दी गई हैं असातिज़ा अपनी ACRs मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से साइन करवाएं। अगर नहीं होती तो वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिकायत दर्ज कराएँ। तो ऐसी शिकायत के ऊपर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। महकमा हायर एजुकेशन नौजवानों को हुनरमंद बनाएगा। लाहौर समेत सूबा भर के तमाम कॉलेजेस में 15 अक्टूबर से मार्केट डिमांड के मुताबिक शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमा कराए जाएंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे थे। जी इमरान, बताइएगा सरकारी कॉलेजेस में किन शोबों के कोर्सेज कराए जाएंगे और क्या फ़ायदा होगा इनसे? नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में शॉर्ट कोर्सेज के डिप्लोमा जो है वो कराएगी और इन शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमा का आगाज़ 15 अक्टूबर से किया जाएगा। और इस हवाले से DPI कॉलेजेस ने लाहौर समेत सूबे भर के तमाम कॉलेजेस में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। DPI कॉलेजेस के मुताबिक ये जो डिप्लोमा है ये मार्केट डिमांड के मुताबिक कराए जाएंगे ताकि तलबा जो हैं वो शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमास के बाद बेहतरीन नौकरी जो है वो फील्ड में हासिल कर सकें। इन शॉर्ट कोर्सेज का दौरानिया जो है वो 6 माह, 1 साल और 2 साल होगा। और जो कोर्सेज कराए जाएंगे इनमें टेक्सटाइल है, कॉमर्स है, शॉर्ट हैंड है, लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग समेत कोर्सेज का आगाज़ जो है वो 15 अक्टूबर। ठीक है इमरान यूनुस, आपका बहुत